हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनकेस कोचिंग सेंटर पर। मैं आपका दोस्त कलीम राव। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस में अभी हमारी जो फर्स्ट बुक चल रही है वो हमने स्टार्ट किया। हमने फिजिक्स से स्टार्ट किया और फिजिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा जो बनता है वो बनता है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। इसमें हमने पहले जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में पढ़ा है हमने, प्रकाश की प्रॉपर्टी पढ़ी है, फिर यानी लाइट। फिर उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, अपवर्तन और परावर्तन के नियम पढ़े हमने इसके बाद हम इसी प्रक्रिया में हम जो अब नया टॉपिक अपना लिखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पेपर में बहुत ही बारी आया हुआ है। जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, कि वर्ण विक्षेपण क्या है। पहले मैं आपको ओरली बता दूं क्या है कि जब एक प्रकाश किरण या सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है तो उसके 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसको इंद्रधनुष बनना भी कहते हैं। कि जब आपने देखा हो कि बारिश होने के बाद साफ मौसम होता है तो जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो वे एक आसमान में एक 7 कलर का रेनबो बनाती हैं, जिसे इंद्रधनुष भी बोलते हैं। वही हमारा वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसी बात को हम लिखते हैं। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में बनाकर भी दिखाऊंगा कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है या बट जाता है। विभक्त ब्रैकेट में बट जाता है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है। जिसमें लाल रंग का प्रकाश की किरण, जिसमें लाल रंग के प्रकाश की किरण का विचलन कोण, लाल रंग के प्रकाश की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है, तथा तरंग दैर्ध्य यानी चमकने की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे अधिक होती है, तथा तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसी कारण सबसे जो लाल रंग होता है वो दूर से भी बहुत जल्दी चमक जाता है या दिखाई दे जाता है। इसीलिए खतरे के सिग्नल भी जो बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। और नीले रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। विचलन कोण सबसे अधिक होता है तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इसी कारण जो नीला रंग होता है वो बहुत कम दिखाई देता है। यह हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब मैं यहाँ पर प्रिज्म बना रहा हूँ क्योंकि हमने इसमें एक वर्ड यूज़ करा है प्रिज्म।
प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म में आप ऐसा भी मान सकते हो जैसे एक पेपर वेट यूज़ करते हैं, ऐसे ही पेपर वेट गोल भी हो सकता है और ऐसे भी मान सकते हैं। तो प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है, एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जिसके तीनों जो साइड होती है वो एक ऐसी होती है। उसको आप किधर से भी रख दो वो एक ही तरह की आकृति बनाती है। तो ये हमारा प्रिज्म है, इसको बोलते हैं प्रिज्म। और ये पेपर वेट का भी काम कर सकता है। यहाँ से एक प्रकाश किरण निकली, यहाँ से हमारी एक प्रकाश किरण चलती है, सूरज की प्रकाश किरण, ठीक है। और जैसे यहाँ से चलती है फिर यहाँ से ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। एक, फिर सबसे नीचे जो बनती है ये नीली होगी इसलिए मैंने बना दिया इसको। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं ये, ठीक है। तो ये बनी हमारी 7 किरणें। इनको जो याद करने का जो रंग बनता है हमारे पास वो बनता है विबग्योर से भी हम इसको लिखते हैं। यानी यदि इसको हम लिखें तो ये हमारे पास बनती है विबग्योर। विबग्योर VIBG, फिर O, फिर इसके बाद Y और R, विबग्योर, ठीक है। यानी V से जो हमारा बनता है वो बैंगनी बनता है, वॉयलेट, बैंगनी। फिर इसके बाद I से इंडिगो। इंडिगो को हम बोल सकते हैं कि नीला भी बोल सकते हैं या आसमानी नीला। ये इसको हम इंडिगो, आसमानी। और ये हमारे पास नीला, ब्लू। फिर इसके बाद हरा और ऑरेंज। ऑरेंज को हम क्या बोल सकते हैं? नारंगी भी बोल सकते हैं, नारंगी। फिर इसके बाद येलो, पीला, और फिर बनता हमारे पास लाल। इन दोनों के क्रम में आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास प्रिज्म, ये था। और इधर से जो बनी हमारे पास ये श्वेत प्रकाश किरण, यानी श्वेत प्रकाश किरण जैसे ही प्रिज्म पर टकराई, प्रिज्म पर टकराने पर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इंद्रधनुष का बनना कहलाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अपनी नई स्लाइड लेते हैं, तब तक आप इसे चेक कर सकते हो, ऐसे नोट कर सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल पाए। क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको 10th क्लास का मैथ और फिजिक्स और साइंस पूरा ही कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।